जब कीमत बढ़ी थी तो यानी हमने खुद रिपोर्ट बनाई थी, हम बहुत सारे जो मुर्गी फरोश हैं उनके पास गए थे, उन्होंने कहा कि जी खरीदने वाला कोई नहीं, हम पूरे दिन बैठे रहते हैं। ऐसे ही और अभी भी जैसे चिकन की बात हो रही है ना, देखें एक बात जहन में रखें, इसमें हिडन प्राइजेस हैं। एक डिमांड एंड सप्लाई की जैसे बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है कि जब जहाँ डिमांड बढ़ती है तो ये लोग उसकी कीमत ऊपर ले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिकन में हमने खुद जो पैसे पकड़े हैं कि जो सारिफ से ज़्यादा लिए जाते हैं वो हैं तकरीबन कोई 100 रुपये 1 किलो के ऊपर ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। वो होलसेल बीच में इन्वॉल्व होती है, इसके ऊपर बाकायदा पैसा चलता है, फिर उसके बाद रिटेल के ऊपर आकर। और फिर एक चीज़ और बड़ी लोगों के लिए शायद ये नहीं होगी कि मुर्गी ज़िबा होने के बाद भी उसको आप परचेज़ कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो मुर्गी जो है ना, मुर्गी जो बेच रहा होता है, रिटेल कर रहा होता है, उसको तकरीबन 30 से 35 रुपये किलो के ऊपर दे के जाती है, क्योंकि उसकी जितनी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि आते वो लोग लेके चले जाते हैं कि जो वो घी बनाते हैं, जो मुर्दा मुर्गियां भी बिक जाती हैं। मुर्दा तो खैर देखें वो तो अल्लाह ताला, वो तो एक अलग ही सिनेरियो है जिस सिचुएशन में इनको, क्योंकि हम पर्टिकुलरली इसकी बात कर रहे हैं, वैसे तो तमाम ही सिचुएशंस का यही हाल है। इस वक्त आप प्याज की बात कर लें तो आपको 350 से लेके 500 रुपये किलो तक मिल रहा है। टमाटर की कीमत ऊपर है, यहाँ तक कि लीमू की बात की जाए तो वो भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो रहा है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब जी कुरैशी साहब, क्या कहेंगे? पहले तो आपके पास बहुत ही अच्छा आज पैनल है, बहुत ही पढ़े लिखे समझदार लोगों का। इकबाल साहब देखें, कौम जो होती है वो किसी कायद को देख के किसी लीडर को बनती है। घर बनता है बाप को माँ को देख के बनता है। अयूब खान के जमाने में प्लानिंग कमीशन बना था, आज भी कागज पड़े हुए होंगे कि जितने डैम बनाए